हम लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एग्ज़ाम तब देंगे जब बैठा थोड़ी हूँ मैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा निधि पे। दोस्तों एक बात निकल के आ रही है कि बिहार एलआरसी की जो वैकेंसी है 10,101 पदों के लिए, ये वैकेंसी रद्द होने जा रही है। इसको लेकर कई तरह के दावे किया जा रहे हैं, कई लोगों ने बोला है, कई संघ ने बोला है, जिसको लेकर कि अभी तक अगर बात करूं तो मेरे पास कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है। और मैं जहां से भी पता कर रहा हूं तो उन्होंने यही बता रहा है कि ऐसा कोई न्यूज़ फ़िलहाल नहीं है। अगर ऐसा न्यूज़ आता है तो हम भी आपको बताएंगे, अगर कोई जानकारी भी इसके बारे में आती है तो हम भी आपको बताएंगे। लेकिन जब तक ये बहाली ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कुछ इसके ऊपर जानकारी नहीं होती है, आप इसको रद्द नहीं समझें। बात अब आ रही है दोस्तों कि अगर ये बहाली रद्द होती है तो उन छात्रों का क्या जिन्होंने फॉर्म भरा, उस टाइम टेबल का क्या जो एलआरसी ने खुद जारी किया कि हम फरवरी 2023 तक इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। सभी बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुल 7 से 8 पॉइंट हैं, जिस पॉइंट को अगर इस बहाली में कुछ अड़चनें आती है तो उस अड़चनों को दूर करना एलआरसी और बिहार सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल भी है बिहार नीति, उसको भी आप लोग प्यार दें, उसको भी सपोर्ट करें। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ एलआरसी के जो मेरे 7-8 क्वेश्चन हैं। मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिख के रखा है, वो सभी क्वेश्चंस मैं अभी आपको पढ़ के बताऊँगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बिहार एलआरसी वैकेंसी कैंसिल होने जा रही है। तो इसके बारे में अगर बात करो दोस्तों तो बात दो आती है कि या कैंसिल हो रही है या फिर एग्ज़ाम होगी। अगर एग्ज़ाम होगी तो क्यों होगी, ये भी बात आती है। या फिर इस बहाली को लटकाया जाएगा, सभी क्वेश्चंस आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है, अगर कैंसिल हुआ तो कैसे होगी बहाली। तीसरा है कि कैसे फरवरी 2023 में इसको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद है कितने फॉर्म्स छांटने की ज़रूरत है, क्या है नुकसान इसके, कितने दिन बहाली और कितना समय लगेगा नियोजन में। और मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या बहाली संविदा होगी या नियमित। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर बात करें तो इस बहाली में जो हम इस वीडियो में जो हम पहला क्वेश्चन राइज करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, क्या बिहार एलआरसी वैकेंसी कैंसिल होने जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। एग्ज़ाम बेसिस, तो एग्ज़ाम बेसिस की भी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बहाली में 4 वैकेंसीज़ हैं, क्लर्क की, अमीन की, स्पेशल सर्वे कानूनगो की और स्पेशल असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की बात करें तो उसके सीट सबसे कम है, कानूनगो के उससे ज़्यादा हैं, फिर क्लर्क और आपका अमीन की सबसे अधिक पोस्ट है। अमीन की बात करें तो 8,244 पोस्ट हैं। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करें, अगर कि क्या इसमें एग्ज़ाम, तो अगर एग्ज़ाम वाली बात आती है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अमीन में उतना संभव नहीं है। अमीन में कैंडिडेट भी कम है और वैकेंसी में फॉर्म्स भी कम आए हैं। अगर बात करें तो इसकी अगर बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क की जो कई कैंडिडेट्स ने बोला है फॉर्म के बारे में, तो क्लर्क के फॉर्म में आए हैं 3 लाख फॉर्म के आसपास आए हैं क्लर्क में। अब बात ये आता है कि इसका कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं था। इसका क्वालिफिकेशन का यही रूल था कि आपका 15% टेंथ का, 10% आपका 12th का, उसके बाद आगे आपका ग्रेजुएशन का 70% और पीजी का 5%। अगर सभी को लेके चले दोस्तों, तो अगर बात करें, अगर ग्रेजुएशन तक ही आपका पीजी से हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पीजी मिला के अगर जो पॉइंट आते हैं उस पॉइंट से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे में किस क्वालिफिकेशन के बेस पे इसका एग्ज़ाम होगा। अगर हम क्लर्क की बात करें तो बात करें अगर डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा का इन्होंने पॉइंट कैलकुलेशन का रूल रखा 90% डिप्लोमा का मार्क्स और 10% टेंथ का मार्क्स। तो इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन का वो नहीं है, इसमें भी जितना मार्क्स आएगा उसका पॉइंट देखा जाएगा। इसमें भी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो किस आधार पर एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। दूसरा अगर बात करें कि अगर बहाली कैंसिल हुआ तो कैसे होगी बहाली, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर बहाली कैंसिल हो जाती है
अभी अगर बात करें तो अभी चल रहा है दिसंबर में अगर बहाली कैंसिल होती है तो कब आएगी बहाली, कैसे इसकी बहाली को पूरा किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। सिर्फ एग्ज़ाम इसका एक चारा नहीं है। जहाँ तक बात करें एग्ज़ाम और बाकी प्रोसेस की, तो एग्ज़ाम में भी की बेसिस बहालियों में भी धांधलियाँ होती है, और एग्ज़ाम बेसिस बहाली में भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वाली बात आती है तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर अंक आधारित बहाली में अगर जो स्टाफ जा रहे हैं चेक करने वो नहीं कर पाए तो नॉर्मल जो एग्ज़ाम बेसिस वाले होगा तो वहाँ सेटिंग करके नॉर्मली कोई भी कर ले सकता है। मैं अंक आधारित बहाली या फिर एग्ज़ाम बेसिस बहाली किसी का समर्थक या फिर उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो सही हैं और वो राइज होने चाहिए। दोस्तों एक और बात आती है कि अगर बहाली कैंसिल होती है तो कैसे फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग की बात की जा रही है। किस तरह से LRC काम करेगी कि फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग, एग्ज़ाम अगर होगी तो कितने चरणों में एग्ज़ाम होगी, कुछ भी अभी तय नहीं है। इसका मतलब ये इस बहाली को अगर एग्ज़ाम ये बहाली कैंसिल होती है तो ये बहाली एग्ज़ाम के लिए आप मान के चले कैंसिल नहीं, ये बहाली सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए कैंसिल होने होगी, ताकि जो 2024 है 2023 में ज्वाइनिंग और 24 में इसका लास्ट डेट था वो 25, 26, 27 तक ले जाया जाए। अगर अभी कैंसिल होता है तो आप एक चीज़ कंक्लूड कर लीजिए, एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये बहाली कभी पूरी होने नहीं जा रही है। अगर कोई सपना देख रहा है तो वो गलत सपना देख रहा है। बात करते हैं दोस्तों, मेरा जो चौथा पॉइंट है कि कितने फॉर्म्स छांटने की। दोस्तों मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं और कई ग्रुप्स वगैरह में देखे हैं कि इसमें बात की जा रही है कि फॉर्म्स 3-3 लाख फॉर्म्स को कौन छांटेगा, एग्ज़ाम बेसिस सही है। क्यों छांटने की ज़रूरत है 3-3 लाख फॉर्म्स को? अगर फॉर्म्स छांटने की ज़रूरत क्यों है, आपको तो 3 गुना देना है, छांटना तो है नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से आपको 3 गुना कैंडिडेट्स को लाना है, उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही होंगे उसको जॉब देना है। आपको पॉइंट्स भी देखना है, पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रही थी वेबसाइट सॉफ्टवेयर, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से नीचे तक आपको करना है। उसमें से 3 गुना में से आपको 1 गुना तो कम से कम मिल ही जाएगा कैंडिडेट जेन्युइन। वैसे बिहार में तो जेन्युइन कैंडिडेट होते ही नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम बेसिस बहाली में भी सेटिंग होती है। फॉर्म्स अगर बात करें 3 लाख फॉर्म्स की तो क्लर्क में हुई है 3 लाख फॉर्म्स। अगर बात करें LRC के अमीन की तो अमीन में 35 से 40 हज़ार फॉर्म्स आए हैं, जिसमें से कि 24 से 25 हज़ार के आसपास काउंसलिंग में आएंगे। तो नियरली एकदम डाउनली कट ऑफ जाएगा काउंसलिंग कट ऑफ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ भी हों तो मैं उसको सही मान लूँ। तो ये पूरी तरह से गलत और निराधार क्वेश्चंस हैं। बात करें अगर कानूनगो की तो कानूनगो में 8,000 के आसपास फॉर्म्स आए हैं, 8 से 10,000 के आसपास। अगर बात करें असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर तो वहाँ भी और कम आए हैं, 6 से 7,000। और इतना फॉर्म छांटना नहीं छांटना अलग बात है, यहाँ तो भाई सॉफ्टवेयर बात है। पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, 3 गुना कैंडिडेट लेना है, कौन 3 लाख फॉर्म्स छांटने को बोल रहा है? तो ऐसी बातों पे आप लोग ध्यान न दें। फिलहाल जो भी कहीं से भी खबर आ रही है कोई संघ से या कहीं से, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस बार बार अराइज हो रहे थे तो उस क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन मैं अराइज कर रहा हूँ कि कैसे ये बहाली पूरी हो पाएगी। ये बहाली पूरी नहीं होने जा रही है अगर कैंसिल होगी तो, 24 के 25 भी नहीं। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम ली भी जाएगी तो क्या 1 साल के वैकेंसी में, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वही है कि इसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है, नुकसान और कितने दिन में बहाली को पूरा किया जाएगा। नुकसान ये है दोस्तों कि कैंडिडेट सीट आपको 8244 है, कहने को कहा गया है कि आपको मार्च 2024 में हटा दिया जाएगा। संविदा के बहाली के लिए 1 साल के बहाली के लिए आपको 3 साल एग्ज़ाम बेसिस में एग्ज़ाम लेने में, एडमिट कार्ड जारी करने में, उसके बाद फिर एग्ज़ाम लेने के बाद फिर रिजल्ट बनाने में, फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, फिर आपका रिजल्ट बना के ज्वाइनिंग कराने में। 1 साल की बहाली है, 3 साल का टाइम कौन देगा? अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3 महीने में ये सभी प्रक्रिया हो जाएंगी। मैं पूछता हूँ कि बिहार की ऐसी कोई बहाली दिखा दे कोई जिसमें कि 3 महीने में सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए, वो भी एग्ज़ाम लेके। और एग्ज़ाम कभी भी 90% वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम आयोग लेती है। डिपार्टमेंट बहुत कम बहालियों में एग्ज़ाम लेती है, और वो डिपार्टमेंट वाला ज़माना गया जब डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेती थी। जब से
आयोग का गठन शुरू हुआ है तब से आयोग वगैरह लेती हैं एग्ज़ाम्स। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप ही बताइए दोस्तों कि जिस वैकेंसी में फॉर्म्स की अगर बात करें तो 35 से 40 हज़ार फॉर्म्स, और उसमें छांटना क्या है, सॉफ्टवेयर की बात है, सॉफ्टवेयर पे डालो। दूसरी बात है कि कई लोग ये भी बोलेंगे तो बीटीएससी में भी सॉफ्टवेयर पे डाला, तो बीटीएससी में कॉलेज को तो डिनाई नहीं किया था ना, कॉलेज डिनाई करता ऑटोमेटिक सही हो जाता वो सॉफ्टवेयर में भी। दोस्तों, क्या बहाली संविदा पर है या नियमित? मेरा यही कहने का मतलब है, अगर 8244 बहालियों में भी अगर एग्ज़ाम लेना है तो आयोग इसको नियमित करे। नियमित बहाली होगी, एग्ज़ाम लेने देने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। संविदा के बहाली 1 साल के लिए आप बोल रहे हो, हाईएस्ट इसको आप 2 साल बोलोगे। दोस्तों, मैंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया था कि ये बहाली पूर्ण रूपेण से आपको लाइफ टाइम रहेगी। उसका मैंने रीज़न बताया था कि उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, मैं उस बहाली में ये भी बताया था उस वीडियो में कि अगर ये बहाली नियमित होती या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक बात ये भी आती है कि अगर आपको हटा दिया जाएगा तो आप उसको कुछ कहने के लिए बचोगे नहीं। रीज़न ये है कि उन्होंने तो पहले बोल रखा है कि संविदा पे है, मेरा काम खत्म होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप इस बात को भी नहीं मान के चलें कि ये रेगुलर बहाली है। अगर 8244 में एग्ज़ाम लेती है तो भाई कर दे, रेगुलर बहाली कर दे और एग्ज़ाम ले ले। हाँ, साल भर के बहाली के लिए, 1.5 साल के बहाली के लिए आप एग्ज़ाम लोगे, कहाँ का ये उचित है और कहाँ का न्याय है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, एग्ज़ाम बेसिस करवाना नहीं करवाना, मैं इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि किसमें इसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं ये पूछने के लिए स्वतंत्र हूँ कि क्या 6 महीने, साल भर, 1.5 साल की बहाली के लिए 3 साल लगाना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं से सही है? अगर सही है तो आप लोग हमें जवाब दे दीजिए। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने हैं वो ऑटोमेटिकली अराइज होंगे। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि यार फॉर्म 3 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 3 लाख फॉर्म को छांटने के लिए बोल कौन रहा है? छांटना तो आपको है ही नहीं। 700 कुछ सीट है क्लर्क की, उसका 3 गुना कर लो, 7 या 2100, 2200 कैंडिडेट का आपका काउंसलिंग करवाना है, सिस्टम पे सिलेक्शन होना है। एक भी अगर इसमें गलतियां होती है तो उसके जिम्मेदार मैं ना एलआरसी को समझूंगा ना किसी और को समझूंगा, मैं तो वही समझूंगा। कहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर बीटीएससी में वो, हालांकि वो भी प्रोसेस पूरा ख़त्म हो चुका है, तो उसमें भी अब एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है। बीटीएससी अलग बात है क्योंकि वहाँ नियमित बहाली है, लेकिन संविदा बेसिस बहाली पे आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे होती है तो ये एलआरसी की गलती है, और अगर ऐसा होता भी है तो आप लोगों को तैयार रहना होगा एलआरसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। हम लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एग्ज़ाम तब देंगे जब इस बहाली को नियमित किया जाए, और पहले ही, बहाली निकालने से पहले ही। दोस्तों, मेरे पास कॉन्टैक्ट में ऐसे भी संविदा वाले हैं जो ब्लॉक वगैरह में काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि संविदा वाला का जॉब करना चाहिए, क्योंकि आज तक आपने किसी को सुना नहीं होगा कि संविदा वाले को निकाल दिया गया है। तो इसी बात को मैं भी विश्वास करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैं एलआरसी के लिए इच्छुक भी हूँ कि वो जल्द से जल्द वैकेंसी क्लियर हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने बिना बताए उस वैकेंसी को और उसको कैंसिल करने का डिसीजन लिया, बिना डिसीजन ले लिया। दोस्तों, आप लोगों को भी एक मंच पे आना होगा अगर ऐसी कोई बात आती है तो। या तो बहाली नियमित किया जाए, या फिर इसी बहाली को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नियमित रखा जाए कि अगर संविदा बेसिस बहाली होगी तो वो नंबर बेसिस बहाली होगी। दूसरी बात, शिक्षक अभ्यर्थी की बात करिए। आज ही मेरे दूसरे चैनल बिहार नीति पे मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारा एसटीईटी जो क्वालिफाइड है उन कैंडिडेट से दोबारा एग्ज़ाम लेने का कोई विचार नहीं है, उनको सिर्फ नंबर बेसिस बहाली ही होगी। आप सोच के देखिए कि शिक्षा विभाग नियमित बहाली दे रहा है नंबर बेसिस पे, तो नॉर्मली आप ये सोच के देखिए कि एलआरसी संविदा की बहाली नंबर बेसिस पे नहीं कर सकती, वो एग्ज़ाम लेगी। दोस्तों, अगर बात करें बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अभ्यर्थियों की, 10th 12th करके उन्होंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के बहाली अपने
डिप्लोमा कॉलेजेस में एडमिशन लिया और डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन के बाद फिर वहाँ से 3 साल अपना दिमाग खपाया, वहाँ पढ़ाई की तैयारी की। अब वहाँ से आने के बाद अगर नंबर बेसिस बहाली भी है अभी, तो अब फिर से बोला जा रहा है कि उसको अब फिर से एग्ज़ाम दो। कितना एग्ज़ाम, लाइफ ज़िंदगी भर एग्ज़ाम देते ही रहे। और वो एक ये होता है ना कि तैयारी का मतलब ये होता है कि तैयारी करने से बस दिल को सांत्वना होती है कि हाँ, बैठा थोड़ी हूँ मैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके लिए अगर इच्छुक हैं तो एक मंच पे आएँ। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ हमें ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो अभी मेरे एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम, जिसके कारण कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। हो सकता है 2-4-5 दिन में जैसे ही नेटवर्क का प्रॉब्लम सही होगा, मैं लाइव आऊँगा और लाइव आके आपके क्वेश्चंस को मैं लूँगा और उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।